बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ये बात खुशाइंद है कि दो बिरादर इस्लामी ममालिक ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान दरियाए हिलमंद के पानी पर खड़ा होने वाला तनाज़ा ज्यादा तूल न पकड़ सका और फरीकैन ने मुज़ाकिरात के जरिए इस मसले का हल निकालने पर इत्तिफाक किया है। सरहद पर खून रेज झड़पों में दोनों तरफ से हलाकतों के बाद दानिशमंदी से आग पर पानी फेंकने की कोशिशें की गईं, जिसके बाद ये इम्कान पैदा हो गया है कि बातचीत का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। ताहम जंग का खतरा टलने के बावजूद दोनों इतराफ से दिफाई इंतजामात में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जिसका मतलब यही है कि मुस्तकबिल में कोई मामूली चिंगारी भी भड़क कर शोले का रूप धार सकती है। एक जानिब तालिबान हुकूमत ने ईरान के साथ मुल्हिका सरहदों पर भारी फौजी साजो सामान मुंतकिल कर दिया है, तो दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत ने भी अपने दिफा के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। साफ जाहिर है कि ना तो अफगानिस्तान अपने दिफा से गाफिल है, ना ही ईरान ने आंखें बंद कर रखी हैं। ईरानी दिफा में दीगर साजो सामान के साथ उसकी मिसाइल कुव्वत अहम तरीन समझी जाती है, इसलिए उसने अपनी तमाम तर मिसाइल बैटरियां मुतहर्रिक कर ली हैं। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा ईरान के शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जद में है। ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में किस हद तक आगे बढ़ चुका है, इसका अंदाजा अमरीकी और यूरोपीय माहिरीन की इन रिपोर्टों से लगाया जा सकता है कि ईरानी मिसाइल यूरोप और एशिया के 70% मुल्कों को निशाना बना सकते हैं, जिनमें इसराइल भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक ईरान अपने मिसाइलों की रेंज के बारे में खुलकर कभी नहीं बताता, लेकिन इनकी रेंज 2500 से लेकर 3.5 और 4000 किलोमीटर के दरमियान है, जिनमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों किस्म के मिसाइल शामिल हैं। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज होते हैं। इन मिसाइलों की रफ्तार को मैक प्लस के पैमाने से नापा जाता है। मैक 1 का मतलब है आवाज की रफ्तार के बराबर। मैक 1 की स्पीड 1234.8 किलोमीटर फी घंटा होती है। इस वक्त ईरान के पास जो मिसाइल मौजूद हैं, उनकी स्पीड मैक 12, 14 और 15 तक है। रूस, चीन और शुमाली कोरिया से हासिल करदा टेक्नोलॉजी की बदौलत ईरान ने मकामी सतह पर अपने मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की की मेराज पर पहुंचा दिया है, जिसका सबूत हाल ही में दुनिया के सामने पेश किया जाने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल फतह है। बेशतर ईरानी मिसाइल रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को गच्छा देकर दुश्मन के दिफा में दरार डाल सकते हैं। ईरानी दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरानी मिसाइल 10 मीटर से कम निशाना खता करते हैं और इस किस्म के मिसाइल बहुत कम ममालिक के पास मौजूद हैं, जो हदफ को बहुत ही कम मार्जिन से दुरुस्त निशाना बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि ईरान के मिसाइल असलखाने में जमीन से जमीन पर मार करने वाले किस किस्म के शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। सबसे पहले ईरान के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करते हैं। इनमें शहाब 1 पहले नंबर पर है, जिसकी लंबाई 10.94 मीटर जबकि कुतर 0.885 मीटर है। ये 1000 किलोग्राम वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। तबाह कुन बारूदी मवाद के साथ ये 350 किलोमीटर के फासले पर अपने हदफ को निहायत कामयाबी से निशाना बना सकता है। इसी सीरीज का दूसरा मिसाइल शहाब 2 है, जो 500 किलोमीटर के फासले तक मार करता है। शहाब 2 की लंबाई 11.37 से 12.29 मीटर है। जमीन से जमीन पर मार करने वाला ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 770 किलोग्राम वार हेड से लेस किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर कायम 1 मिसाइल है। इसकी लंबाई 11.5 मीटर, कुतर 0.88 मीटर और वार हेड्स ले जाने की सलाहियत 750 किलोग्राम है। कायम 1 की रेंज 800 किलोमीटर है और इसे न्यूक्लियर हथियार ले जाने के काबिल भी बना दिया गया है। चौथे नंबर पर फातेह 110 है। इसकी रेंज अगरचे सिर्फ 300 किलोमीटर है, लेकिन इसकी रफ्तार मैक 4 है और वार हेड्स ले जाने की सलाहियत भी अच्छी खासी यानी 500 किलोग्राम है। 5वें नंबर पर फातेह 313 है। इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है।
8.75 मीटर लंबा ये मिसाइल 612 मिलीमीटर कुतर के साथ डिजाइन किया गया है और 380 किलोग्राम वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रफ्तार भी फातेह 110 की तरह मैक 4 है। छठे नंबर पर रात 500 मिसाइल है जिसे ईरानी माहिरीन ने सुपरसोनिक बना दिया है। रात 500 मैक 8 की रफ्तार से सफर करता हुआ अपने अहदाफ को निहायत कामयाबी से निशाना बना सकता है। 1750 किलोग्राम वजन रखने वाले इस टैक्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। 7वें नंबर पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जुल्फिकार है। इस मोहलिक मिसाइल की लंबाई 10.3 मीटर और कुतर 0.68 मीटर है। 4615 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 590 किलोग्राम खतरनाक तरीन वार हेड्स लेकर जा सकता है। इब्तिदा में इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 700 किलोमीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर दिया गया है। 8वें नंबर पर फातेह मुबीन शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसकी मार 300 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे मुकम्मल तौर पर एडवांस्ड गाइडेड टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है। 9वें नंबर पर सुपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल खलीज फार्स है। 8.8 मीटर लंबा ये मिसाइल न सिर्फ जमीन से जमीन पर मार करता है, बल्कि खुश्की से समंदर की जानिब भी दागा जा सकता है। ये 650 किलोग्राम वार हेड्स के साथ 300 किलोमीटर के फासले पर किसी भी जमीनी हदफ या बहरी बेड़े को निशाना बना सकता है। 10वें नंबर पर हरमज 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो रेडार और बहरी जहाजों की तबाही के लिए तैयार किया गया है। इसकी रफ्तार मैक 4.5 है और रेंज 300 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसका दूसरा वर्जन हरमज 2 है, जो खलीज फार्स मिसाइल के तर्ज पर बनाया गया है। ये भी खुश्की और समंदर में अपने अहदाफ को 300 किलोमीटर तक तबाह करने की सलाहियत रखता है। अब बात करते हैं ईरान के मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की। तो इस सिलसिले में पहले नंबर पर दस्तूल मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर तक है। ये दूर मार मिसाइल हर किस्म का तबाहकुन मवाद अपने हदफ तक पहुंचा सकता है। दूसरे नंबर पर शहाब 3 मिसाइल है। शहाब सीरीज का ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से लेकर 1600 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये सुपरसोनिक मिसाइल तकरीबन मैक 7 की रफ्तार से सफर करके अपने अहदाफ को तबाह बर्बाद कर सकता है। ईरान ने शहाब 3A, 3B, 3C और 3D वर्जन्स के जरिए इस मिसाइल की तबाहकुन सलाहियतों में वक्त और मौके के लिहाज से कमी बेशी की है, जिसकी वजह से ये 280 से लेकर 1200 किलोग्राम तक वार हेड्स लेकर जा सकता है। तीसरे नंबर पर इमाद 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो एडवांस गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम का हामिल है। 750 किलोग्राम वार हेड्स ले जाने वाला ये इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल 1700 किलोमीटर तक मार करता है। चौथे नंबर पर कदर 110 सुपरसोनिक मिसाइल है, जो गाइडेड टेक्नोलॉजी का हामिल और 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर तक मार करता है। इस मिसाइल के भी मुख्तलिफ वर्जन्स तैयार किए गए हैं। कदर 110 की स्पीड मैक 9 है। 5वें नंबर पर हाज कासिम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो तकरीबन 11 मीटर लंबा है। जनरल कासिम सुलेमानी से मंसूब ये मिसाइल 500 किलोग्राम तक वार हेड्स से लेस किया जा सकता है। इसकी मार तकरीबन 1400 किलोमीटर है और ये किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तोड़कर अपने निशाने पर बासानी मार कर सकता है। छठे नंबर पर रिजवान मिसाइल है, जो तकरीबन 1400 किलोमीटर तक मार करता है। ये मीडियम रेंज मिसाइल मुख्तलिफ अक़साम के पेलोड में कमी बेशी के साथ जमीन से जमीन पर मार करने के लिए बनाया गया है और इसकी रफ्तार मैक 8 है। 7वें नंबर पर आशूरा मिसाइल है। इस मिसाइल को अमरीकी माहिरीन इस लिहाज से खतरनाक करार दे चुके हैं कि ये मशरिकी यूरोप तक मार कर सकता है, क्योंकि हर किस्म के तबाहकुन वार हेड्स ले जाने वाले इस मिसाइल की रेंज बढ़ाने पर काम जारी है। फिल वक्त इसकी रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। 8वें नंबर पर सिज्जील मिसाइल है, जो ईरानी मिसाइलों में एक मोहलिक इजाफा करार दिया जाता है।
दरमियाने फासले तक मार करने वाले इस हेबतनाक मिसाइल की लंबाई 18.2 मीटर और कुतर 1.25 मीटर है। ये भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार मैक 8 से लेकर मैक 10 तक है। 500 से लेकर 1500 किलोग्राम वारहेड्स ले जाने वाले सिज्जील एक की मार 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। 9वें नंबर पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन है। सॉलिड फ्यूल का हामिल ये मिसाइल हर किस्म के तबाहकुन वारहेड्स लेकर जा सकता है। 4.5 टन वजनी इस मिसाइल को 500 किलोग्राम वारहेड्स से लेस किया जाए तो 1450 किलोमीटर तक मार करता है। 10वें नंबर पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खुरमशेर है जो शुमाली कोरिया के होशोंग 10 का ईरानी वर्जन है। इसकी लंबाई 13 मीटर और कुतर 1.5 मीटर है। 1800 किलोग्राम वारहेड्स के साथ ये 2000 से 2200 किलोमीटर तक मार करता है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप में 11वें नंबर पर खैबर मिसाइल है। खैबर मिसाइल 1500 किलोग्राम वारहेड्स के साथ 2000 किलोमीटर तक मार करता है। और अब बात करते हैं ईरान के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल फतह की। ईरान का ये जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल हाल ही में दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है। आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज फतह मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। 13 से 15 मैक की स्पीड के हामिल फतह मिसाइल को रोकना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। इस मिसाइल की बदौलत ईरान उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। फतह मिसाइल इस लिहाज से इंतहाई खतरनाक है कि ये दूर दराज हदफ को महज चंद मिनट में निहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। फतह मिसाइल ईरानी असलाखाने में एक तबाहकुन इजाफा है जिसकी बेशुमार खूबियां हैं। इस मिसाइल को अमेरिका ही नहीं बल्कि इसराइल समेत दुनिया भर के माहिरीन सबसे खतरनाक मिसाइल करार दे रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, ये उन तमाम मिसाइलों की तफसील है जो ईरान ने मकामी सतह पर तैयार किए हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि खुद ईरानी दिफाई माहिरीन के मुताबिक इनको संभालने के लिए जगह कम पड़ रही है। ईरान ने इन मिसाइलों को जखीरा करने के लिए सैकड़ों जमीन दो सुरंगें बनाई हैं जिनमें हजारों मिसाइल रखे गए हैं। लेकिन ईरान इन हजारों मिसाइलों की अपने असला खाने में मौजूदगी के बावजूद मुतमईन नहीं है और अपने मिसाइल साजी प्रोग्राम पर काम जारी रखे हुए है, जिसका मतलब यही है कि वो मुस्तकबिल में नए नए जदीद तरीन मिसाइलों के तजुर्बात कर सकता है। यकीनन ईरान को अपने दिफा के लिए किसी भी किस्म के हथियार बनाने का हक हासिल है, लेकिन ये अपने किसी पड़ोसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं होगी। इस्लामी दुनिया पहले ही इराक ईरान जंग की सूरत में 8 साल तक एक तबाहकुन जंग का नज़ारा देख चुकी है। अब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान और अफगानिस्तान या कोई भी इस्लामी मुल्क किसी नई जंग का ईंधन बने, क्योंकि इस्लामी दुनिया की बका आपस की जंगों में नहीं बल्कि इत्तेहाद, इत्तिफाक और अखुवत में पोशीदा है।